जय हिंद। आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं और संज्ञा का पूरा डिटेल्स है। संज्ञा कहते किसको हैं और संज्ञा के कितने बहन हैं, सभी जानकारी आज प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF नोट्स मिलता रहे समय समय टू। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला होता है क्या, अब संज्ञा संज्ञा के बारे में जानना। अब संज्ञा कहते हैं किसको है, यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो हम बोल सके वो सभी संज्ञा है। अब संज्ञा, अब कौन सब संज्ञा है वो सभी जानेंगे डिटेल से। पहले ये देखिए, गाय, जैसे में इसका संज्ञा कौन सा हो जाएगा, तो गाय, राम, कृष्ण, कुर्सी, भारत, बिहार, गर्मी, सर्दी, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया। अब अगला चलते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इस सभी के बारे में डिटेल से बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खास क्या हो गया, पटना, महात्मा गांधी खास आदमी हुए, राम खास आदमी हुए, सीता खास आदमी हुए, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, गंगा, पटना, गया, भारत इत्यादि, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर आगे चलिए, फिर अगला, फिर है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब संपूर्ण जाति मतलब जो जाति में आता है, जिस पर, जैसे देख लीजिए, गाय का एगो जाति होता है, आदमी का भी जाति होता है, ये सब क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, भैंस का भी जाति होता है, बकरी का भी होता है, कुत्ता का भी होता है, औरत, आदमी, लड़का, लड़की, ये सब का भी जाति होता है। ये सब क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया। अब जैसे भी देख लीजिए, गाय, घोड़ा, आदमी, औरत, ETC हो सकता है, और सब भी हो सकता है। आप लोग देख, बाद में ऑब्जेक्टिव जब लेकर के आएंगे ना, तब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो अब देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, बुढ़ापा, सुंदरता, चतुरास, मिठास, बचपन। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा में बोल रहा है किसी व्यक्ति का स्वभाव गुण कैसन है। ये अब जब जैसे कोई ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बुढ़ापा, बूढ़ा हो जाता है ना, तो इसलिए वो बुढ़ापा में आ गया। अब कोई सुंदर है, उसमें कौन सा संज्ञा है, तो उसमें है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे चतुराई, सब मिठास, जैसे मिठाई, मिठाई कैसा होता है, मिठास होता है, उसका पता लगता है ना, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा हो गया। फिर आगे चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे। जिस संज्ञा शब्द से झुंड, समूह या भीड़ का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सभा, कक्षा, सेना इत्यादि, जहाँ पर 5-10 गो लोग जुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं, सभा, और उसको कौन सा संज्ञा बोलेंगे, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर अगला चलिए, अगला द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल का बोध हो, यानी जिसको नाप सकते हैं, जैसे आटा, चीनी, दाल, नमक, घी, तेल इत्यादि, सोना चांदी को हम लोग नाप सकते हैं, जिसका कोई ना कोई परिमाण आए उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये था हमारा लास्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए मैं समास लेकर के आऊँगा, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। अगर ये सब देख लीजिएगा ना, तो आप लोगों का पूरा व्याकरण कवर हो जाएगा। ठीक है, बारी बारी से आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।